बहुत ही संक्षेप में आपने बताया। मुझे एक चीज बताइए, सेबी की जो चेयरमैन है हाल फिलहाल में काफी हिंट्स दे रही हैं थ्रू हर मीडिया अपीयरेंसेस। उन्होंने एक हिंट दी थी जिसमें एसएमई आईपीओ के बारे में बात करी थी, जिससे ऐसा लगा कि हो सकता है उधर मैन्युपुलेशन चल रहा हो। फिर उन्होंने शेयर बाजार के लिए भी एफएनओ को तो लेके वो वार्न करते ही रहते हैं कि भाई इधर बहुत गड़बड़ी हो रही है, स्पेकुलेशन लोग काफी कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी नौकरी का सारा पैसा इसमें डाल दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वो ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है वो हिंट दे रहे हैं कि मार्केट में मैन्युपुलेशन अचानक से बहुत चल रहा है। बीच में खबर भी आई थी, किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था कि हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसा एरा आ गया है कि मार्केट में मैन्युपुलेशन हो रही है। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्या मार्केट में मैन्युपुलेशन हो रही है? अगर हो रही है तो सामने वाला बच्चा या बंदा जो ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैसे बचे इन चीजों से? देखो जी, मैनिपुलेशन जो है मार्केट में छोटे स्टॉक में संभव है। वो क्यों संभव है मैं बता देता हूं। जैसे कोई एसएमई आईपीओ है, वो है ही 100 करोड़ का, 100 करोड़ का वो आया, मार्केट कैप ही उसकी 100 करोड़ है, या फ्री फ्लोट 100 करोड़ का है। तो क्या 100 करोड़ एक ऐसी रकम है जो आप और मैं या कोई और नहीं लगा सकता? कोई भी लगा सकता है। इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट। 100 करोड़ तो आराम से कर सकते। आज ऐसे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 2-2 हजार करोड़ रुपए की खुद पर्सनल इक्विटी लेके बैठे हैं। मतलब आज के एरा में 100 करोड़ इज वेरी नॉर्मल, पीनट्स। तो अगर उन्होंने उसमें से 100 करोड़ फ्री फ्लोट है, 40 करोड़ का माल खरीद लिया, तो क्या सेबी उसको रोक सकती है? भाई फ्रीली अवेलेबल है, मैंने खरीद लिया। करेक्ट। आज मान लो कंपनी ए है और मैं उसका माल खरीदने लगता हूं इस एंटिसिपेशन में कि ये तो भैया बैटरी बनाती है, या ये कोई सोलर पावर बनाता है, या ये कैमरा बनाता है, या ये लाइट बनाता है, मुझे लगता है बिजनेस चलेगा। अब मैंने उसका 30-40% खरीद लिया। अब क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है, तो जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास सामने बायर सेलर ही नहीं है, तो मैं मुंह मांगे दाम पे खरीदूंगा, तो मैं अपर सर्किट तक का रेट मार दूंगा, तो जो जो होगा सब मेरे को मिल जाएगा। अब आप इसे मैनिपुलेशन कहोगे, मेरी इन्वेस्टमेंट कहोगे, या क्या कहोगे? अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, तो एसएमई का लाओ ही नहीं ना भाई। ला भी तो वही रहे, मैं थोड़ी लाऊं या आप थोड़ी लाए हैं। अब सरकार कह रही है या सेबी कह रही है या एनएससी कह रही है कि स्पेकुलेशन हो रहा है, बेचारा इन्वेस्टर मर रहा है। तो भाई किसने कहा था कि 5 एक्सपायरी लाओ? अच्छी वाली थर्सडे के थर्सडे एक्सपायरी हो रही थी, क्यों लाए आप? एक तरफ तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना है वहां पे, और ये तो देखो भाई साहब, जो पहले वाले चेयरमैन थे वो कह रहे थे हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, ये वाले चेयरमैन साहब कुछ कह रहे हैं, कल कोई और कहेगा, वो कहेंगे भैया हमें तो चांद उगाना है। तो ये तो यार इसके चलता रहेगा ये तो कोई और चेयरमैन आएगा वो कुछ और बोलेगा। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, सरकार ने एक रूल बनाया। अब वही वाली बात है, आप कहीं फेलियर हो जाओ तो आप पे तो सारी पेनल्टी है, सरकार फेलियर हो जाए तो कहां पेनल्टी है? अगर आज लोगों का लॉस हो रहा है, इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट या सेबी। करेक्ट। ओके। आज 5 एक्सपायरी, मैं तो मेरे अंदर तो इतनी औकात नहीं है कि भाई साहब मैं 5 एक्सपायरी ला सकूं। आप में है तो बताओ मुझे करके। तो सरकार ही लाई थी ना ये रूल। सरकार का मतलब सेबी है, एनएससी है, जो भी है तो सरकारी बॉडी। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि अब आपको अब इन्वेस्टर का ख्याल आ गया, और ये कटु सत्य है कि इन्वेस्टर ही बेचारा मारा जाता है, रिटेलर ही बेचारा मरता है। आज मानी जी ने जो है 200 रुपए बढ़ा दिए, तो उस पर भी इन्वेस्टर का बजट हिल रहा है या रिटेलर का बजट हिल रहा है। क्योंकि रिटेलर जो होता है ना, वो बेचारा क्या होता है, 20-50 लाख 2 लाख जो कमाता है, मैं 20,000 वाले की भी बेचारे की वही स्थिति समझता हूँ, 2 लाख वाले की भी वही समझता हूँ।